हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी मैथन आरबी एनटीपीसी ग्रुप 2 2019 का प्रिपरेशन के लिए है ये ट्रिग्नोमेट्रिक क्लास नंबर 8। आज क्या पढ़ेंगे? आज पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सब मल्टीपल एंगल्स। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सब मल्टीपल एंगल्स। व्हाट इज सब मल्टीपल एंगल्स? पहले हम लोग क्या किए थे? 2 थीटा, 3 थीटा, 4 थीटा ऐसे किए थे। तो अभी क्या करेंगे सर? थीटा बाई 2, थीटा बाई 3, थीटा बाई 4 ऐसे वाला एंगल लेके सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके। तो चलिए देख लेते क्या करना होगा। फर्स्ट एक बार रिवाइज कर लेते हैं। साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, tan 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। सपोज एक एंगल ए बराबर 2 थीटा, दैट मीन्स थीटा बराबर a बाई 2। ठीक है, तो यहीं से रिप्लेस कर देते हैं, साइन 2 थीटा बराबर साइन ए। तो साइन ए इक्वल्स टू 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। क्यों? सॉरी, ए बाई 2, साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2। क्यों? थीटा इक्वल्स टू ए बाई 2, रिप्लेसिंग द वैल्यू ऑफ थीटा। नाउ इफ यू रिप्लेस द कॉस थीटा वैल्यू, कॉस 2 थीटा की जगह क्या लिखेंगे? कॉस ए इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई सॉरी ए बाई 2, कॉस स्क्वायर ए बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई 2। ठीक है, अब tan 2 थीटा को क्या लिखते हैं सर? tan ए बराबर क्या हो जाएगा सर? tan ए बराबर 2 tan ए बाई 1 माइनस tan स्क्वायर ए बाई 2। क्यों ए बाई 2? थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे सर? थीटा इक्वल्स टू ए बाई 2। तो यही होता है सब मल्टीपल एंगल। तो इसका प्रॉफिट क्या होता है सर? इसका प्रॉफिट कैसे होगा देखेंगे कुछ ही देर के बाद, थोड़ा सा न्यूमेरिकल देख लेंगे। ठीक है, पहले लिख लेते हैं कॉस 2 थीटा इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला था? इन टर्म्स ऑफ tan 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये आपको प्रूफ करके दिखाया था। तो 2 थीटा बराबर ए अगर कोई एंगल है तो यहाँ से क्या मिल जाएगा सर? कॉस ए बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर ए बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए बाई 2। ठीक है, सिमिलरली साइन 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ से क्या मिल जाएगा सर? साइन ए इक्वल्स टू 2 tan ए बाई 2। सब मल्टीपल एंगल को याद करने का कोई ज़रूरत नहीं होता, ये इजीली इवेल्युएट हो जाता है सेम तरीके से। किससे ना? पहले जो हम लोग मल्टीपल एंगल में कन्वर्ट किए थे वहीं से कन्वर्ट हो जाता। नाउ इफ़ यू रिप्लेस tan 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, सेम चीज़ ही लिख रहे हैं। ठीक है, एक बार tan ए बराबर 2 tan ए बाई 2 बाई 1 माइनस tan स्क्वायर ए बाई 2। ये हमने पहले भी लिखा था। तो अगर सपोज साइन थीटा इवेलुएट करने के लिए बोला इन टर्म्स ऑफ थीटा बाई 2, क्या आ जाएगा सर? 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। साइन थीटा का और एक फार्मूला क्या हो जाएगा सर? 2 tan थीटा बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। सर इसी तरीके से कॉस का भी एक बार लिख दीजिए। तो सर कॉस का ले लीजिए, कॉस थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँ से क्या आ जाएगा सर? सर आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर, हम लोग पिछले दिन ही किए थे, थीटा बाई 2 माइनस 1। यहाँ से क्या आ जाएगा सर? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँ से क्या आ जाएगा सर? 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? और कुछ होगा? नहीं होगा। अब अगर आपको और थोड़ा सा डीपली इलाबोरेट करना पड़ा तो
कैसे इलाबोरेट करना, साइन थीटा बाई टू, अभी डिराइव करेंगे क्या सर, साइन थीटा बाई टू को डिराइव करते हैं, साइन थीटा बाई टू इक्वल्स टू टू साइन, क्या हो जाएगा सर, एंगल हाफ हो जाएगा, तो थीटा बाई टू का हाफ क्या होगा, थीटा बाई फोर इंटू कॉस थीटा बाई टू का हाफ क्या होगा, थीटा बाई फोर, टू साइन थीटा कॉस थीटा होता है। सिमिलरली कॉस थीटा बाई टू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर, कॉस स्क्वायर थीटा बाई फोर माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई फोर, एंड टेन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा सर, टेन थीटा बाई टू का वैल्यू क्या हो जाएगा, टू टेन थीटा बाई फोर डिवाइडेड बाई वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई फोर। अगर आप ये वाला पहले देख रहे हो ठीक है, तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि कहाँ से लिख दिया मैंने फार्मूला, इसका पिछला वाला वीडियो एक बार चेक कर लो, उससे क्या हो जाएगा आपको ये आसान लगेगा। तो टेन स्क्वायर थीटा बाई फोर बराबर क्या हो जाएगा सर, दैट इज इक्वल टू वन माइनस कॉस टू थीटा होता है, मतलब थीटा बाई टू बाई वन प्लस कॉस थीटा बाई टू, ऐसे ही सो ऑन, मतलब ऐसे ही चलता रहेगा। तो अगर हम लोग लिखते हैं कि साइन थ्री ए लिखते हैं, सपोज साइन थ्री ए बराबर क्या होता है, थ्री साइन ए माइनस फोर साइन क्यूब है, ओके। अच्छा कॉस थ्री ए बराबर क्या होता है सर, कॉस थ्री ए बराबर होता है फोर कॉस क्यूब ए माइनस थ्री कॉस ए। अच्छा टेन थ्री ए क्या होता है सर, सर टेन थ्री ए बराबर थ्री टेन ए माइनस टेन क्यूब ए बाई वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर ए। सिमिलरली अगर इस थ्री ए को बराबर हम लोग थीटा लिख लेते हैं, तो ए बराबर थीटा बाई थ्री, तो साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा इक्वल्स टू थ्री साइन, ए की जगह में क्या लिखेंगे, थीटा बाई थ्री माइनस फोर साइन क्यूब थीटा बाई थ्री। फिर अगर हम लोग लिखेंगे कि कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, फोर कॉस क्यूब थीटा बाई थ्री माइनस थ्री कॉस थीटा बाई थ्री। अच्छा टेन थीटा अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या आ जाएगा सर, थ्री टेन थीटा बाई थ्री माइनस टेन क्यूब थीटा बाई थ्री डिवाइडेड बाई वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा बाई थ्री, ठीक है। तो ऐसा ही फार्मूला था। अभी जैसे एक फार्मूला आ रहा है टेन थीटा बाई टू का फार्मूला इन टर्म्स ऑफ कॉस लिखेंगे तो क्या आ जाएगा सर, वन माइनस कॉस थीटा बाई वन प्लस कॉस थीटा। सर ये तो ठीक है, कॉस थीटा बाई टू का फार्मूला इन टर्म्स ऑफ कॉस थीटा क्या हो जाएगा सर, प्लस माइनस रूट अंडर हाफ इंटू वन प्लस कॉस थीटा। ये आप डिराइव कर लेना कैसे आ रहा है सर, सर कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टू कॉस स्क्वायर, दिखा देते हैं ये आपको, थीटा बाई टू माइनस वन, तो यहाँ से आ जा रहा है टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू इक्वल्स टू कॉस थीटा वन प्लस कॉस थीटा, यहाँ से आ जा रहा है कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू दैट इज जस्ट हाफ इंटू वन प्लस कॉस थीटा, कॉस थीटा बाई टू क्या आ जाएगा सर, सर कॉस थीटा बाई टू क्या आ जाएगा, इक्वल्स टू रूट अंडर हाफ इंटू वन प्लस कॉस थीटा प्लस माइनस, ठीक है। तो अगर साइन थीटा बाई टू को इन टर्म्स ऑफ कॉस थीटा निकालने के लिए आपको बोला गया तो ऐसा नहीं बोला जाएगा, लेकिन फार्मूला आपको काम में आएगा, ठीक है। खाली फार्मूला नोट कर लीजिए, आपको प्रूफ कर लिए एक बार देख लीजिए। जैसे साइन थीटा बाई टू इन टर्म्स ऑफ कॉस थीटा कितना, कॉस का कितने में होगा, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है सर, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। अभी देखें हम लोग, तो यहाँ से क्या आ जाएगा सर, टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू बराबर वन माइनस कॉस थीटा। अच्छा यहाँ से क्या आ जाएगा सर, यहाँ से आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई टू बराबर हाफ इंटू वन माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा बाई टू इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट अंडर हाफ इंटू वन माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, जैसे आपको पूछ सकते हैं साइन
22.5 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? डायरेक्टली तो नहीं पूछेगा, लेकिन क्वेश्चन में ऐसे दे सकता है। अगर हम लोग थीटा सपोज 45 डिग्री पकड़ते हैं तो θ/2 का वैल्यू क्या होगा सर? 22.5 डिग्री। अभी हम लोग किए कि साइन θ/2 बराबर प्लस माइनस रूट अंडर हाफ इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। कितना आसान हो जाएगा देखिए फॉर्मूला। तो प्लस माइनस रूट अंडर हाफ इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू कितना होता है सर? 1/√2 कॉस 45 डिग्री का। तो इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं। रूट के नीचे हो जाएगा 2√2, ऊपर हो जाएगा आपका ये आ जा रहा है √2 -1 ऊपर आ जा रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो यहाँ से 1/2 कॉमन आ रहा है। अच्छा नहीं, एक बात देख लेते हैं। यहाँ से ना ऊपर नीचे √2 मल्टीपल कर देते तो नीचे बाहर आ जाएगा, प्लस माइनस हाफ आ जा रहा है। ऊपर क्या हो जाएगा सर? सर ऊपर हो जा रहा है √2 माइनस √2। कोई दिक्कत? तो इसका फॉर्मूला होता है प्लस माइनस हाफ √2 माइनस √2। ये फॉर्मूला होता है साइन 22.5 के, साइन 22.5 डिग्री। ये हाइट एंड डिस्टेंस में भी कभी कभी एंगल दे सकता है। अगर क्वेश्चन को टफ करना होता है तो उसको सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगा। तो सिमिलरली हाउ कैन यू इवेलुएट कॉस 22.5 डिग्री? हमें मालूम है कौन सा वाला एंगल लेंगे हम लोग सर? 45 डिग्री। तो थीटा बराबर 45 डिग्री लिख लेते। तो cos θ/2 दैट इज इक्वल्स टू रूट अंडर प्लस माइनस हाफ इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। तो दैट इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट अंडर हाफ इंटू 1 प्लस 1/√2। उसी तरीके से प्लस माइनस हाफ को बाहर निकल लेते हैं। रूट अंडर के अंदर क्या हो जाएगा सर? इधर हो जाएगा √2 से मल्टीपल किया। उसी तरीके से पिछले किस तरीके से √2 से मल्टीपल किया √2 + 1 को। तो क्या आ जा रहा है? प्लस माइनस हाफ √2 प्लस √2। ये होता है कॉस 22.5 डिग्री का फॉर्मूला। तो साइन 22.5 डिग्री क्या आया था सर? नीचे लिख लेते हैं तो आसानी हो जाएगा याद रखने में। तो साइन 22.5 डिग्री क्या आता है? प्लस माइनस हाफ √2 माइनस ऑफ √2। ठीक है सर। अब tan 22.5 डिग्री, ये बहुत ही मुश्किल सवाल था सर। tan 22.5 डिग्री क्या हो जाएगा सर? सर ये बहुत ही आसान है सर। साइन 22.5 डिग्री बाई कॉस 22.5 डिग्री। तो क्या हो जाएगा? √2 माइनस √2 डिवाइडेड बाई √2 प्लस √2। क्यों? क्योंकि देखिए दोनों में ही 1/2 कट जा रहा है, तो 1/2 कट जाएगा तो यही रह जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा? एलसीएम कर लेते हैं। एलसीएम कैसे करेंगे सर? √2 माइनस √2 से ऊपर नीचे मल्टीपल कर देता है तो ऊपर हो जाएगा 2 माइनस √2 का होल स्क्वायर। एंड नीचे क्या हो जा रहा है? √4 माइनस 2 दैट इज टू √2। तो ऊपर क्या आ जा रहा है? इसका रूट के अंदर में ऊपर आ जा रहा है 2 माइनस √2, नीचे √2, तो कट जाएगा और क्या आ जाएगा सर? √2 माइनस 1। ये बहुत ही वाइटल सा क्वेश्चन है, tan 22.5 डिग्री का वैल्यू। कभी कभी आपको पूछ सकता है कि सर फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 157.5 डिग्री। ये आपको देख के ही भाग के आ जाओगे, फिर कोई ना कोई करके आ जाएगा। जिसने मेरा वीडियो देखा है, क्लास देखा है, वो करके आ जाएगा, फिर आपसे 1 नंबर ज़्यादा हो जाएगा। एसएससी सीजीएल में 2 नंबर और रेलवे में 1 नंबर ज़्यादा हो जाएगा। 1 नंबर ज़्यादा मतलब 1000 रैंक पीछे आप निकल गए कंपटीशन से। तो दैट इज इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं कॉस ऑफ 180 डिग्री माइनस 22.5 डिग्री। तो कहाँ पे जा रहा है? कॉस ऑल साइन के घर में कॉस 180, ये 180 माइनस 22.5 कहाँ पे आ रहा है? साइन के घर में। साइन के घर में क्या होता है? कॉस नेगेटिव। तो माइनस ऑफ 180 90 के क्या इवन मल्टीपल, मतलब चेंज नहीं होगा, जो था वही रहेगा। तो दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ कॉस 22.5 डिग्री दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ हाफ √2 प्लस √2। ये हो जा रहा है आपका वैल्यू। ठीक है। तो इसी तरीके से आपको 3 काम देंगे हम। कौन सा सर? एक देंगे साइन 18 डिग्री
क्या होगा प्रूफ, इसका वैल्यू आता है, याद रख लीजिए, शायद हो सकता है तो √5 - 1/4। कॉस 18 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, साइन 36 डिग्री का वैल्यू एंड कॉस 36 डिग्री का वैल्यू। एक बार याद कर लीजिए, ये दोनों क्रॉस होगा, ठीक है, इसका वैल्यू क्रॉस देखिए, √5 + 1/4 ऐसा हम याद रखते हैं, आप भी याद रख सकते हो, ठीक है। इसमें आता है √10 + 2√5/4, इसमें आता है 10 - 2√5 √/4, ठीक है। ये 4 आपको प्रूव कर लेना है, ये आपका होमवर्क है। जैसे थोड़ा सा अगर टफ क्वेश्चन करने के लिए कोशिश करेगा तो क्या कर देगा कि सर फाइंड द वैल्यूज ऑफ 4 cos 9 डिग्री, इसका वैल्यू निकालो। थोड़ा सा अगर टफ करने की कोशिश करेंगे सर, उसी से हम लोग इवेलुएट करके लेके आ जा सकते हैं। कैसे लेके आ सकते हैं, देखिए साइन 18 डिग्री का वैल्यू क्या होता है सर, √5 - 1/4 एंड कॉस 18 डिग्री का वैल्यू क्या होता है सर, √10 + 2√5/4, ठीक है। हमें क्या मालूम होता है सर, एक फार्मूला आता है कि 2 cos, ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इक्वल्स टू 2 cos θ/2 इक्वल्स टू √1 + sin θ प्लस √1 - sin θ। कैसे आ जाएगा, देखिए अगर इसको इवैल्यूएट करेंगे, किसको, इसको होल स्क्वायर, देखिए एक बार ये फार्मूला होता है, ठीक है, कहाँ से आया देख लीजिए, √1 + sin θ प्लस √1 - sin θ, इसका होल स्क्वायर करते हैं क्या हो जाएगा सर, आ जाएगा 1 + sin θ प्लस 1 - sin θ इंटू 2 √1 - sin स्क्वायर थीटा। 1 + sin θ इंटू 1 - sin θ, यहाँ पे 1 - sin स्क्वायर थीटा लिख दिया, तो यहाँ से क्या आ जा रहा है, sin θ उड़ जा रहा है, 2 प्लस, ये प्लस होगा 2 + 2 √cos स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल्स टू cos θ, ठीक है। तो 2 कॉमन ले लेता है, 1 + cos θ, 1 + cos θ को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 cos स्क्वायर θ/2, अभी आज ही पढ़े, तो दैट इज इक्वल्स टू 4 cos स्क्वायर θ/2। अगर सपोज 4 cos स्क्वायर θ/2 कहाँ से इवेल्यूएट होकर आया, √1 + sin θ प्लस √1 - sin θ, इसका होल स्क्वायर, तो उड़ाएंगे बोथ साइड से स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 2 cos θ/2 दैट इज इक्वल्स टू √1 + sin θ प्लस √1 - sin θ। ये एक बहुत ही वाइटल सा फार्मूला है, ठीक है, इसको याद रख सकते हो, याद कर सकते हो तो कर लो। तो यहाँ से क्या आ जा रहा है आपका, यहाँ से आ जा रहा है आपका 2 cos 9 डिग्री बराबर क्या आ जाएगा, √1 + sin 18 डिग्री प्लस √1 - sin 18 डिग्री। तो यहाँ से क्या आ जाएगा सर, यहाँ से आ जाएगा √1 + √5 - 1/4 प्लस √1 - √5 - 1/4। sin 18 डिग्री का वैल्यू क्या था, अच्छा वही तो दिया हुआ है दोनों ही, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जा रहा है सर, √4 - 1 दैट इज इक्वल्स टू 3 + √5/4 प्लस √4 - 1 प्लस दैट इज इक्वल्स टू 5 - √5/4, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जा रहा है आपका, एल से रूट के अंदर से निकाल देंगे तो दोनों का 2 निकल जाएगा, तो नीचे हो जा रहा है आपका 2, ठीक है, तो 2 आ जा रहा है, तो 2 इंटू √3 + √5 प्लस √5 - √5। तो क्या क्वेश्चन में क्या मांगा गया था सर, 4 cos 9 डिग्री, तो 2 को उधर मल्टीपल कर देता है, तो क्या आ जाएगा सर 4 cos 9 डिग्री, तो 4 cos 9 डिग्री बराबर √3 + √5 प्लस √5 - √5, ठीक है। ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन होता है स्टूडेंट्स के, बच्चे लोग के, अगर कोई HS के स्टूडेंट होता है तो उनके लिए होता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो आपको क्या करना है, ये चेक करना है कि आप इसमें काबिल हो कि नहीं, क्योंकि SSC CGL में कभी कभी टफ़ क्वेश्चन दे देता है, तो अगर देगा तो इससे ज़्यादा टफ़ आपसे कोई नहीं मांग सकता। टफ़ नहीं होता है, बहुत ही ईजी होता है, अप्रोच खाली आपको याद नहीं रहता है। जैसे एक दे देगा, सपोज़ यहीं पे मार्क खा जाओगे कि 180 डिग्री
लेस देन थीटा लेस देन 270 डिग्री दे दिया। ये बहुत ही दिक्कत करता है। पहली चीज़ क्वाड्रेंट चेक कर लेना कौन सा है, 180 डिग्री से ज़्यादा ग्रेटर देन है और 270 से ज़्यादा, मतलब कौन सा वाला क्वाड्रेंट सर थर्ड क्वाड्रेंट में, 270 से लेस 180 से ज़्यादा। क्वेश्चन दिया हुआ है ऐसा है, साइन थीटा बराबर -4/5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन θ/2 दिया हुआ है। सपोज क्या हो जाएगा वैल्यू इसका, देखिए साइन थीटा तो आपने कर लिया कि ये 4 परपेंडिकुलर 5 है, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा सर, ये तो 3 आता है, कॉस थीटा बराबर 3/5, लेकिन ये किसका घर है सर, ऑल साइन tan कॉस, तो कॉस थीटा भी सर नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा साइन θ/2, तो क्या होगा साइन θ/2 का फॉर्मूला हमें मालूम है कि कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 - 2 साइन स्क्वायर θ/2, तो 2 साइन स्क्वायर θ/2 अगर मिल जाएगा तो साइन θ/2 मिल जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 1 - cos थीटा, दैट इज 1 + 3/5, तो 5 3 8/5, तो यहाँ से क्या आ जा रहा है सर साइन स्क्वायर θ/2 दैट इज इक्वल्स टू 4/5, तो साइन θ/2 क्या आ जाएगा सर साइन θ/2 प्लस माइनस पता नहीं किस में होगा क्वाड्रेंट, ठीक है, प्लस माइनस 2/√5, तो ये θ/2 एंगल अगर ये 270 से 180 के बीच में है तो θ/2 किसके भी होगा सर 270 से 135, क्या हो रहा है 2 1 1 3 5 और इधर हो जा रहा है आपका 90, तो 90 से 135 किसके घर में है सर साइन के घर में, तो साइन क्या होगा सर पॉजिटिव, तो साइन θ/2 दैट इज इक्वल्स टू 2/√5। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, इसके बाद अगर कोई क्वेश्चन मिलेगा तो आपको बताएंगे। इसके बाद आपके पास एक 200 क्वेश्चन बेस्ड 200 ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन की सीरीज़ आएगा, हर एक में 20 सवाल या फिर 15 सवाल लेके एक लेसन होगा आपका। बहुत जल्दी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पूरा ख़त्म कर देंगे। इसके बाद एक टॉपिक बचा हुआ है मैक्सिमम मिनिमम, उसके बाद एक टॉपिक बचा हुआ है हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है सर, ओके, थैंक यू, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट क्लास।